सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बेसिस पे हमें डिफरेंट केसेस मिलते हैं जिससे हमारे डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से केस के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाता है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं उनमें 4 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 है व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड है रूट्स अगर रियल और इक्वल हो। सिमिलरली रूट्स कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं एंड रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट केसेस के लिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कैसे लिखता है। केस 1 लेते हैं। केस 1 में व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज अगर हमारे पास एक रूट आया विच इज़ 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 रियल भी है, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का CF इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर AX प्लस C2 e टू द पावर BX वेयर A एंड B इज 1 एंड 3। वो रियल रूट्स जो 1 एंड 3 हैं उनको हम A और B की जगह पर पुट करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सिमिलरली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। C1 e टू द पावर A की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस C2 B की जगह पे 3 पुट करेंगे तो e टू द पावर 3x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने इजीली फाइंड कर लिया। C1 e टू द पावर ax प्लस C2 e टू द पावर bx। और यहाँ पे A और B वो रूट्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो फर्स्ट केस के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 3x हमारा इस केस में आंसर है। अगर इसके लिए हम एक जर्नल इक्वेशन लिखें तो हमारी जर्नल इक्वेशन हो जाएगी C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x एंड सो ऑन। सो इस इक्वेशन से वी कैन ईजिली फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस केस। इसमें m1 m2 m3 हमारे वो सारे रूट्स होंगे जो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो उनको हम m1 m2 m3 की जगह पे पुट करते जाएंगे। लाइक हमने फर्स्ट इसमें किया था, m1 की जगह पे हमने 1 पुट किया था और m2 की जगह पे हमने 3 पुट किया था। तो हमें सिर्फ उतने ही यूज़ करने हैं जितने नंबर ऑफ रूट्स हो, उतनी ही टर्म्स को यूज़ करना है। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रूट्स थे तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को ही यूज़ किया है, ओनली 2 टर्म्स। सो दिस इज आवर केस 1। अभी हम केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 विच इज व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारे रूट्स सपोज 4,4 होता, अगर जो भी हमारे रूट्स आए वो 4,4 आए, ये दोनों इक्वल है एंड रियल हैं, तो उसके लिए जो जर्नल इक्वेशन होगी वो हो जाएगी C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस and so on into e to the power mx into e to the power mx। इस केस में x इसमें क्या करते हैं, C1 प्लस C2 में x ऐड करते जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के साथ में और इंटू e टू द पावर mx से मल्टीप्लाई करते हैं वेयर m इज दैट रूट। क्योंकि m की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है, सो m यहाँ पे हम एक बार पुट करेंगे और बाकी टर्म्स को ऐसे लिखेंगे। सो इस केस में अगर m 4,4 है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा होगा C1 प्लस और उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स को यूज़ करेंगे जितने नंबर ऑफ रूट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रूट्स गिवन है तो हम यहाँ पे केवल सेकेंड टर्म तक जाएंगे। C1 इंटू C2x इंटू e टू द पावर m इज 4, so it is 4x. So this is the answer for complementary function in this case. इसके लिए जर्नल इक्वेशन ये है सेकेंड केस के लिए और ये हमारा इस केस में आंसर है। अगर इसी तरीके से हम एक 1,1 का केस ले लें या फिर 3 का केस ले 1,1,1 का केस ले लेते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस
c3x² into e to the power 1x which is e to the power x। तो इस केस में हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते बढ़ते, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहे हैं तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। लाइक जितनी टर्म हमें रिक्वायर्ड होगी उतने टर्म्स को हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ, विच इज व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। ओके, सो इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, case 3, roots are complex and distinct। अगर हमारे रूट्स a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ रहे हैं और दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, लाइक एक रूट हमारा a प्लस आयोटा b है, सेकेंड रूट a माइनस आयोटा b है, तो हमें a माइनस आयोटा b है, तब इस केस में जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हो जाएगी c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x इंटू e टू द पावर ax। c1 cos bx प्लस c2 sin bx इंटू e टू द पावर ax। सॉरी, ये b है और ये a अगर हमने कंसिडर किया है तो हमारे रूट्स के अकॉर्डिंग हम इसको इस फॉर्मूले में सेट कर लेंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमारे रूट्स अगर 2 प्लस 3 आयोटा आए हैं और 2 माइनस 3 आयोटा है, तो इस केस में we can easily find out complementary function by using this formula। So इस केस में हमारे पास complementary function हो जाएगा c1 cos b की जगह पे हम अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 3 है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस c2 साइन b की वैल्यू 3 है तो 3x इंटू ई टू द पावर ए की वैल्यू इस केस में हमारे पास 2 है, 2x। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस केस। सिमिलरली हम बाकी केसेस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कुछ और दिया हुआ है तो। अगर सपोज 0 प्लस आयोटा गिवन है और 0 माइनस आयोटा गिवन है तो हम